हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर गुड। तो दो चीजें आप लोगों के लिए मैं आपको पहले बता दूं, 1 मिनट लगेगा, आप ब्रीफली पहले सुन लो वीडियो सुनने से पहले। पहला तो ये, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सीएसए मैट्रिक्स करके, आपको यहाँ सारे अपडेट मिल जाएंगे। तो ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो, एक्चुअली अपना लक्ष्य का यूपी पीसीएस का प्रोग्राम था, जिसमें 20 घंटे में एक्स्ट्रा जो 30% वेटेज होता है, जो यूपीएससी वाले तैयारी करते हैं उनको नहीं पता होता, जैसे यूपी स्पेशल हो गया, यूपी के करंट अफेयर्स, फिर आपका पूरा करंट अफेयर्स थीमेटिक जो यूपी पीसीएस में आते हैं, उसके साथ साथ जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर यूनियन बजट, यूपी स्पेशल, सेंसस, सारी चीजें जो 30% का राउंड वेटेज बनता है, वो कराया गया था 20 घंटे में। 999 फीस थी। अभी भी एडमिशन ओपन है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। स्टेट पीएससी करके यहाँ पे आप जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके अंतर्गत था, तो आप लोग सुनिए। और इन्होंने नॉर्थ इंडिया के सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। दूसरी एक चीज आप लोग को बतानी थी कि जो पाथ फाइंडर अपना था, बैच 2, पाथ फाइंडर 1, आप लोग को पता होगा क्या है। क्योंकि लास्ट ईयर, जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि लास्ट ईयर अपने इसी चैनल से अराउंड 600 प्लस लोगों ने क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स। तो ये फीडबैक्स हैं। इवन टॉपर टॉपर 2023 में बहुत सारे टॉपर, जैसे शौर्य अरोरा, हिंदी मीडियम के टॉपर। तो उसी के बेसिस पे हमने एक पाथ फाइंडर बैच लॉन्च किया था, पाथ फाइंडर 1 करके। 200 सीट थी, और वो 8 से 9 मिनट में पूरी सीट फिल हो गई थी। तो अभी जो बैच 2 आ रहा है, बैच 2 आ रहा है 5 दिसंबर को, सुबह 10 बजे। आप यूपीएससी कोर्सेस में जाओगे, यहाँ पे आपको लाइव दिख जाएगा 10 बजे। तो आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी जो पीवाईक्यू एनालिसिस है लास्ट 25 साल के, वो आपको कभी भी आप ले सकते हो, हमेशा मिल जाएगा। बाकी पाथ फाइंडर को अगर आपको देखना है कोर्स, तो अभी एक वीडियो इसके पहले पड़ा हुआ है, आप जाके चेक चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें क्या क्या है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, पूरी स्ट्रेटजी उनको देखिए, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ इंडिया के सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं हर बारी, और काफी एक्सपीरियंस है उनको, और आपको काफी फायदा होने वाला है। तो वॉच द सेशन। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ब्रीफ कर दूं मुकुल सर के बारे में कि मुकुल सर ने 5 बारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, 5 मेंस लिखा है, और 2 बारी ये फाइनल लिस्ट से आउट हुए हैं। बाकी इनका प्रीलिम्स कोई नहीं रुका है, इन्होंने हर एक स्टेट का प्रीलिम्स निकाल रखा है, यूपीएससी का भी कई बारी इन्होंने मेंस दिया है। तो काफी एक्सपीरियंस है इनको, मेरे सीनियर भी रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब मेरा पहला मेंस था, पहला अटेम्प्ट था, तो ये मुझे सेंटर पे मिले थे। तब से जब भी कोई दुख सुख होता था तो एक दूसरे से शेयर करते हैं। और ये एक तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, अभी डीयू में चल रहा है इनका। तो आप लोग एक एक करके पहले ये सारी चीजें आपको डिटेल में बता देंगे, जो जो आपको टिप्स देखना है, कैसे आपको अप्रोच करना है। बाकी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है छोटा सा, थोड़ा बहुत यूपी पीसीएस का, मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, आप इनके मुंह से सुनोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मुकुल सर, आप स्टार्ट करिए। पहले आप एक बेसिकली आप ब्रीफ कर दीजिए अबाउट हाउ टू अप्रोच। उसके बाद फिर हम इनके जो भी डाउट्स हैं वो ले लेंगे। और एक चीज आप लोगों को बताना था कि अगर 40 मिनट में ये सेशन खत्म हो गया, तो आप लोग जाके टेलीग्राम पे लिंक फिर से मैं डाल दूंगा, आप वहां फिर से तुरंत आ जाना 1 मिनट में। मुकुल सर, स्टार्ट। थैंक यू विकास सर। कैमरे में देखना। देखो आप लोग, विकास सर ने आपको बेसिकली सब कुछ बता ही दिया है। मुझे क्या बताना है, मेरे अपने बारे में तो कुछ नहीं बताना। फिर भी मैं बता देता हूँ ब्रीफ, जैसे इससे आपको ट्रस्ट बने। मेरा नाम मुकुल है, ऐसे आप जानते हो। मैंने अभी तक नॉर्थ इंडिया में जितने पीसीएस हैं सभी को दिया है, और बाय गॉड ग्रेस जितने पीसीएस है सभी का प्रीलिम्स एक ही बार में क्वालिफाई किया है। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, एमपी पीसीएस, इतने सारे पीसीएस मैंने दिए हैं, और सबके मेंस लिखे हैं। जिसमें से मैं 2-3 पीसीएस में इंटरव्यू दिया हूँ, और फाइनल सिलेक्शन 2 बार मेरा यूपी में हुआ है। तो इसकी जानकारी आपको इससे विकास सर ने बता दिया है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो 2 बार सिलेक्शन मेरा फाइनल यूपी पीसीएस में हो चुका है, और यूपीएससी के भी मेंस मैंने लिखे हैं। तो उस हिसाब से मैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी 20 to 25 डेज हैं। अभी 22 दिसंबर को पेपर है, और 20 डेज मान के चलो आज के टाइम से, क्योंकि 30 तो हो गया आज। इन 20 डेज में आप लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस, जो मैं, एक तो मैं जो अपने साथ ट्राई करता हूँ, और एक जो यूनिवर्सल अप्रोच होती है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि सभी एग्जाम की अपनी अलग अलग अप्रोच है। सभी एग्जाम के मैं पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ आपको, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस में अलग अलग स्टेट का एग्जाम हो।
सबका सिलेबस देखने में सेम लगता है, लेकिन अपने अपने एग्जाम की पर्टिकुलर अप्रोच होती है, जिसको एट द टाइम जो नियर टाइम होता है एग्जाम के, उसमें हमको फॉलो करना चाहिए, आप लोग जानते हो। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत बारीक जो एक गैप होता है ना, उससे हम लोगों का वो पेपर रुक जाता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर डिमांड उस एग्जाम की पूरी नहीं कर रहे होते हैं। तो विकास सर ने मुझे जो बुलाया है वो इसलिए नहीं बुलाया कि आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। मुझे विकास सर ने सिर्फ इसलिए बुलाया है कि बच्चों की इसमें हेल्प हो जाएगी कि जो 20 दिन है या जो लास्ट का जो टाइम है, उसमें वो लोग जो ऑलरेडी सीरियस है, वो लोग उस एग्जाम को 20 दिन के लिए क्या टारगेट कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिससे उनका एग्जाम श्योर शॉट निकले ही निकलेगा, अगर आपने पढ़ा है तो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये स्ट्रेटजी जब भी काम करेगी जब आप प्रॉपर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, और मतलब अभी आप सिंसियरली चीजों को कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी कोई भी चीज होती है वो रिलेटिव होती है दूसरी चीज के, तो दूसरी जो इसकी रिलेटिविटी उसी के साथ जुड़ी हुई है जो आपके 5-6 महीने की मेहनत है, उसके साथ ही आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट करेगी। दूसरी बात, दिमाग में से एक चीज निकाल देना कि जिसने यूपीएससी स्पेशल के लिए पढ़ा है या फिर पीसीएस के लिए पढ़ा है। एनीवन इज सेइंग समथिंग? ओके। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि पहले तो अपने आप को एक बिल्कुल ट्रस्ट करके बैठना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको 101% आपको ट्रस्ट करना है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो, इसमें कई तरह के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी यूपीएससी का मेंस दिया होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्राइमरीली अभी तक यूपीएससी के लिए ही ट्राई किया है, पीसीएस के लिए ट्राई नहीं किया है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मेनली फोकस पीसीएस के लिए होगा। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कैटेगरी तीन बताई है, इन तीनों कैटेगरी का मतलब ऐसा कोई विशेष अंतर होने वाला नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे जो एग्जाम का गैप है, विशेषकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, वो बहुत ज्यादा नहीं है। केवल प्रीलिम्स में कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको ज्यादा फोकस करना है यूपीएससी में। मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यूपीएससी में जितना कम करना है उससे कहीं ज्यादा आपको यूपीपीसीएस में करना है फोकस उन चीजों पे। और अगर वो स्टैटिक का पोर्शन आपका मजबूत है तो वो आपको सिविल सर्विस में भी बेहद बेनिफिट देने वाला है। इस बार का एग्जाम आप लोगों ने देखा ही होगा यूपीएससी का। इसलिए मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। 40 ही मिनट है आपके पास, 20 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। अगले 20 मिनट में आप लोगों का जो भी डाउट होगा इजिली आप पूछ लेना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लेते हैं कि आप लोग इन सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे सोर्सेस की। इस टाइम पे 20 डेज में सोर्सेस क्या क्या रखने चाहिए तुम्हारे पास। 20 डेज के अंदर सोर्सेस मतलब मैं ऐसा कुछ आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ कि जिसमें आप लोगों को ऐसा कुछ अलग से बुक्स पढ़नी हो। मैं सिर्फ सोर्सेस बता दे रहा हूँ कि 20 डेज में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स है जो आप टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है आपका पीवाईक्यू। अब मैं बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू आपको हर किसी एग्जाम के लिए लोग बोलते हैं, यूपीएससी के लिए भी लोग बोलते हैं, ट्राई भी करवाते हैं, प्रैक्टिस भी करवाते हैं। लेकिन मैं यूपीएससी में इसकी अप्रोच अलग होती है, यहाँ पर अप्रोच अलग है। यूपीएससी में पीवाईक्यू करवाते हुए ये बोला जाता है कि आपको पीवाईक्यू से सीखना है कि आगे कैसे आपका पेपर बनेगा, और आपको उस हिसाब से यूपीएससी में नेक्स्ट पेपर के लिए अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये बहुत कम चांस होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो। लेकिन मैं जो यहाँ पर पीवाईक्यू बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कैसे, ये तो सीखना ही है आपको। देखो, पीवाईक्यू को दो दो टाइप से आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले आपके पास मिनिमम 20 साल का पीवाईक्यू होना चाहिए, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में बांटना। एक नियर पिछले 5 साल का पीवाईक्यू, मतलब जो भी आपके पास कलेक्शन होगा घटना चक्र का जनरली आपके पास होता है, पिछले 5 साल का पीवाईक्यू उसको अलग तरीके से देखना है, और अगले 15 साल का जो पीवाईक्यू उसको अलग तरीके से देखना है। ध्यान से सुनना है इस बात को। पिछले 5 साल के पीवाईक्यू को सॉल्व करते हुए आपको ज्यादा फोकस करना है कि थीम और पैटर्न क्या है एग्जाम का। केवल 5 साल का, 5 साल से पीछे नहीं जाना है। यानी मैं तो कहूंगा आपसे 2018 के बाद से यूपीपीसीएस का ट्रेंड चेंज हुआ है।
2018 से पहले का आपको पीवाईक्यू ट्रेंड के लिए नहीं देखना है। समझ आ रही बात? 2018, 19, 20, 21, 22 या 19 से भी देख सकते हो। ट्रेंड अगर फॉलो करना है तो पिछले 5 साल के पीवाईक्यू में ये पकड़ने का ट्राई करना है आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में आप देखोगे तो एक उसने ट्रेंड कर दिया है कि मॉडर्न हिस्ट्री की बजाय एंशियंट और मीडिएवल से वॉर लगातार पूछ रहा है। तो ये ट्रेंड है। इसमें रिपीट हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन एक ट्रेंड है, वॉर का एक ट्रेंड है। और बहुत छोटी छोटी वॉर पूछ रहा है वो। और यहाँ पे सब गच्चा खा जाते हैं। आपको स्पेशल कुछ नहीं करना था, ट्रेंड फॉलो करना था। वो अगर वॉर पूछ रहा है तो लगातार पूछ रहा है, वॉर उसकी मर्जी है। इसके अलावा वो दो एक बुक से ज्यादा पूछने लगा है। और दोनों ही चीजें मैच दी कॉलम में पूछ रहा है, बुक्स मैच करवा रहा है कौन सी किसकी बुक्स है। तो ये ट्रेंड है। ठीक है? माइक ऑफ रखो प्लीज जिसका भी हो। तो ये ट्रेंड के लिए आपको 5 साल की बताना है। बाकी आप इनमें से क्वेश्चन आगे कर लेना, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि 5 साल के पीवाईक्यू को कैसे टैकल करना है। ठीक है? अब आएगा सेकंड, वो अगले 15 साल का। जैसे अगर 2024 से अगर देखना है तो एटलीस्ट 2000 के बाद के पेपर आपको देखने ही है। लेकिन अगले जो 15 साल के जो पेपर हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको रटने हैं। मतलब आपको उनका क्वेश्चन और आंसर पता होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा हम यूपीएससी में नहीं करते। जो जो कंप्लीटली यूपीएससी का स्टूडेंट है, क्योंकि मैं यूपीएससी का भी एग्जाम प्रीलिम्स का कभी फेल नहीं किया, भगवान की कृपा से। तो मैं उस हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ कि यूपीएससी का ट्रेंड इसमें एकदम अलग होता है। यूपीएससी में जरूरत होती है पेपर का क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ने की। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन सीधा सीधा 2000 के पेपर से, 2003 के पेपर से, 2004 के पेपर से वो उठाएगा और एज इट इज चेप देगा। तो 2000 के बाद के क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको याद होने ही चाहिए। ये आपकी पहली शर्त है। इसका कोई कोई इलाज नहीं है। अगर आपको वो पीवाईक्यू याद नहीं है, देन आपको वो नुकसान उठाना पड़ सकता है पेपर में। रीजन, जब भी पीवाईक्यू से क्वेश्चन आता है और आप ये मान के चलिए, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको ये ट्रेंड पता होता है, और पीवाई का क्वेश्चन जो होता है वो उतना ही कठिन होता है जितना आपने पेपर नहीं देखा है। मतलब अगर आपने पीवाई क्यू पढ़ लिया तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा सरल है, अगर आपने पीवाई क्यू नहीं पढ़ा तो बहुत कठिन है। ये चीज समझ आ रही है ना आपको? तो आपको पिछले 15 साल के पेपर में केवल फोकस करना है रटने का। मतलब क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर वो पूछता है कि टमाटर में कौन सा वो जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, मिर्च का जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, ट्रेन क्वेश्चन घिसे पिटे एकदम लगातार, विटामिन के साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, मतलब वो लगातार पूछ रहा है। लेकिन हमारी गलती क्या होती है, जो मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलर, बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, बहुत अच्छो उसको लेटेस्ट नॉलेज होगी, लेकिन जो घिसे पिटे अगर क्वेश्चन के आंसर उसको नहीं पता होंगे वो पेपर फेल कर जाएगा। ये सीधा सा है। तो आपको पिछले 20 साल के पेपर को कैसे अप्रोच करना है पीवाईक्यू आपको पता चल गया। ठीक है? पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये 20 दिन के अंदर, और मैं आपको अभी सलाह दूंगा, आपको इसके लिए घटना चक्र की मोटी वाली बुक अब फॉलो नहीं करनी है। आप ऐसा कोई कलेक्शन लीजिए जिसमें क्वेश्चन आंसर सीधा सीधा हो, जो कि आपसे 2 से 3 दिन के अंदर वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में खत्म हो जाए। मतलब वन लाइनर अगर आपको कहीं भी मिलता है वो ले लीजिए मार्केट में। वैसे घटना चक्र का आता है, कहीं कहीं ना कहीं कलेक्शन होगा या आपका पुराना होगा, तो उसको डिटेल पढ़ने की बजाय उसको क्वेश्चन आंसर अगर आपके पास घटना चक्र भी है कैसे भी है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको प्रश्न और उसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि वो रिपीट होगा आंसर। और 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट होते ही है पीवाईक्यू के। ठीक है? चाहे वो मैच दी कॉलम में चेंज होके आए, कभी कभी तो 4-5 क्वेश्चन तो एज इट इज आएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक? अच्छा मुकुल और सर। ट्रेंड कितना। हाँ मुकुल सर, एक चीज हाँ। आपसे पूछनी थी। जैसे ये जो हमने मीटिंग अरेंज किया था, एक्चुअली लक्ष्य प्रोग्राम का था।
बट मैंने सोचा सब लोगों के लिए करते हैं। तो जैसे बहुत सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, जैसे एक लक्ष्य प्रोग्राम चलाया था, उसमें यही था कि जो यूपीएससी के बच्चे हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें आती हैं जैसे बजट, यूपी पीसीएस, यूपी स्पेशल, साइंस की सारी चीजें, घटना चक्र, तो वो सारी चीजें वहाँ कराई जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स का पार्ट नहीं है, बट वो स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि ऐसा एक्स्ट्रा क्या करना है, कि मतलब यहाँ ज्यादातर क्राउड यूपीएससी वाला है, आप ये मान के चलिए, लेकिन उनको यूपी पीसीएस भी निकालना है साथ साथ, ताकि यूपीएससी की चीजें कंप्रोमाइज ना हो। जैसे आपने घटना चक्र बताया कि चीजें इग्नोर करनी है, या मतलब वो पूरा नहीं पढ़ना है, तो जो अभी पढ़ रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस चीज के लिए? देखो मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। जिन्होंने पढ़ा है उनको भी जो मोटी वाली किताब है उसको अभी मतलब उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो 6-7 मोटी मोटी किताब होती हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि लास्ट टाइम पे वो किताब कंप्लीट नहीं करते हैं। और एक चीज याद रखना, कोई चीज किसी एग्जाम के लिए एसेंशियल है, इसके साथ वो इनफ है, ये दोनों की गारंटी नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूँ। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है यूपीपीसीएस में, कि घटना चक्र एग्जाम के लिए इनफ है। घटना चक्र एग्जाम के लिए इनफ नहीं है, एसेंशियल है। दोनों वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। एसेंशियल का मतलब होता है कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी क्वेश्चन आएंगे। और लोग करते क्या है कि मोटी मोटी वो एंड टाइम पे पढ़ते हैं, वो उसी को इनफ मान के चले जाते हैं, पेपर क्वालिफाई नहीं होता है। तो आपको अपना जो जीएस का सोर्स है, जिसके नोट्स हैं, जो भी विकास सर जैसे लेक्चर प्रोग्राम में जिन लोगों को करा रहे हैं तो उनके पास नोट्स होंगे, तो उन लोगों को उनको तो फोकस करना ही है। लेकिन घटना चक्र का जो वन लाइनर है वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको 2 से 3 दिन के अंदर उसको खत्म करो। नहीं, प्रश्न मुकुल उत्तर सर, रखना है। लक्ष्य प्रोग्राम में मैंने यही चीज करवाई थी कि जैसे यूपी यूपी स्पेशल से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ना, आपने देखा होगा कि यूपी के जो ट्रेंड होते हैं, या यूपी के बजट से सवाल आते हैं, या जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, साइंस ऐसी चीज होती है कि हम यूपीएससी में अलग तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ अलग तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ स्टैटिक आता है, वही चीजें बार बार रिपीट हाँ करती है। आपने ही वो सारी चीजें मुझे समझाई थी एक बार, मुझे याद है 2020 में। तो वो सारी चीजें जो एक्स्ट्रा 20-30% वेटेज देता है ना कि यूपीएससी के बियॉन्ड, वो चीजें लक्ष्य का प्रोग्राम है। तो वहां पे वो सारी चीजें कराई गई थी। हाँ, तो देखो जो जो स्टूडेंट लक्ष्य का पार्ट है तो उनको तो इस सब में प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, क्योंकि उनको टारगेटेड वो चीज मिल गई है। लेकिन जो पार्ट नहीं है उनको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि लक्ष्य प्रोग्राम के अंदर वो सर ने वही चीज टारगेट की है जो आपको मतलब विशेषकर जो यूपी पीसीएस के स्टूडेंट है, गैप हो जाता है, जो ब्रिजिंग का काम ही है बेसिकली उस एक प्रोग्राम का। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि वो अभी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू खत्म हुआ है। दूसरा मैं सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, लेकिन सोर्सेस में एक दो चीज और बता देता हूँ आपको। जैसे करंट अफेयर्स में आप लोगों को फोकस करना है। करंट अफेयर्स में कोई भी एक मैगजीन आपके पास होनी चाहिए, कोई भी एक। आप प्लीज एक बात का याद रखना, करंट अफेयर में दो मैगजीन का यूज मत करना, एक मैगजीन लेना। और ज्यादा बढ़िया होता है कि आप कोई कंपाइलेशन ले लें। हिंदी मीडियम से अगर कोई है तो घटना सार आती है, इंग्लिश मीडियम से कोई है तो आई दृष्टि करके आती है। दोनों का कंपाइलेशन बहुत बढ़िया है। इसके अलावा उन स्टूडेंट के लिए और बता देता हूं मैं, जो स्टूडेंट मंथली मैगजीन अगर पढ़े हैं कहीं से भी, कोई भी सोर्स अगर उनका है, तो मैं उनको बता देता हूँ मैगजीन को 3 पार्ट में आपको पढ़ना है। जैसे पेपर दिसंबर में है तो आपको नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, इन 4 का करंट अफेयर एकदम अच्छे से पढ़ना है। फिर अगस्त से बाद पहले का जो जून जुलाई का करंट अफेयर है उसको मतलब एक बार 2 बार रिवाइज करके काम चल जाएगा, लेकिन लेटेस्ट 4 महीने का बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। मतलब उसकी कोई छोटी और बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं छोड़नी है आपको, जो लोग मंथली कर रहे हैं, ठीक है। 6 महीने के करंट अफेयर पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। और उसके बाद आपने जो 8 महीने, 10 महीने या 12 महीने, कोई 1 साल का लेके चल रहा है, मंथली वाले बता रहा हूँ। तो मंथली वाले वो लास्ट वाले वो एक बार देख के जा सकते हैं, मतलब उसका बहुत नीड नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बिल्कुल ट्रेंड बता रहा हूँ आपको यूपीपीसीएस का। यूपीपीसीएस में 6 महीने से ऊपर 80 से 90% क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा जो 10% क्वेश्चन होते हैं वो पीछे से होते हैं। तो अगर किसी के पास कंपाइलेशन है तो उसको मैगजीन उसी टाइप से बनी होती है को, पीछे का जो 1 साल का कंपाइलेशन भी होता है तो उसमें केवल 1 साल का 20% करंट अफेयर्स होता है, बाकी 6 महीने का ही होता है उसमें भी। ठीक है, ये करंट अफेयर का बता दिया। अब जैसे विकास सर ने एक डाउट आप लोगों के पूछा था, क्योंकि विकास सर ने लक्ष्य प्रोग्राम में बच्चों को तो वो करा दिया है कि यूपी स्पेशल और यूपी का बजट वगैरह को कैसे अप्रोच करना है।
तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि पिछले 5 साल का पेपर एनालाइज कीजिए। पिछले 5 साल के पेपर में एक ट्रेंड चेंज देखा गया है कि यूपी स्पेशल से और यूपी बजट से क्वेश्चंस की संख्या कुछ कम की गई है। और यूपी बजट से तो आ रहे हैं, लेकिन स्पेशल से कुछ कम किए गए क्वेश्चन। यानी मतलब पहले की अपेक्षा नहीं आते। और इसमें भी डिवाइडेशन है, मतलब कि अगर आरओ में क्वेश्चन पेपर में यूपी स्पेशल दे रहा है लेकिन पीसीएस में वो नहीं दे रहा है। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सलाह एकदम नहीं दूंगा कि आप यूपी स्पेशल छोड़ के जाएं। ठीक है। तो जो लोग यूपी स्पेशल ज्यादा नहीं पढ़े हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उनको बहुत लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 5 साल का एनालिसिस ये कहता है कि यूपी में यूपी स्पेशल पीसीएस के एग्जाम में बहुत ना के बराबर आ रहा है, लेकिन उससे पहले आया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो पीवाई के जितने यूपी स्पेशल के ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो कर लेना है। यूपी स्पेशल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पतला किसी भी पब्लिकेशन का कहीं का भी सबसे पतला अगर कंपाइलेशन हो, उसको यूपी स्पेशल के लिए फॉलो करना। यूपी स्पेशल के लिए बता रहा हूं। और बजट का आप कोई भी मैगजीन आप मार्केट में लोगे, बजट केवल 2 से 3 पन्ने के अंदर उसके जो बेसिक फोकस एरिया है वो ये होता है कि बजट का मतलब कितने बजट है। जैसे कि इस बार का आपको पता हो कि इस बार का जो बजट है, आपको वो शायद किसी ने नहीं याद किया हो, तो कितना साइज है उसका? 436,737.51 लाख करोड़। तो इस टाइप से आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन याद करनी है, कितने लाख करोड़ का बजट गवर्नमेंट लेके आ रही है, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना रेवेन्यू गेन कर रही है, कहां पर। तो मोटा मोटा 5 से 6 जो पॉइंट होते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ को पैसा जा रहा है। इसके अलावा जो कोई इंपॉर्टेंट स्कीम अगर यूपी गवर्नमेंट चला रही है, तो वो वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, जो बहुत चर्चा में रही है वो आएगा ही आएगा। आउट है वो क्वेश्चन। ठीक है। ये मैं यूपी बजट के लिए बता रहा हूँ। इंडियन बजट के लिए या यूनियन गवर्नमेंट के बजट के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपी बजट का जो अप्रोच है वो याद करने वाला ज्यादा है। अगर कोई एक दो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि इस बार आप मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना आई है, 10 लाख रोजगार देने का टारगेट किया है, तो वो 100% है, मतलब लिख के ले लो, वो आएगा क्वेश्चन। तो इस टाइप के जो कुछ दो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत चर्चा में होते हैं, बहुत हिट करते हैं, वो आएंगे। तो बजट के लिए 2 से 3 पेज का जो करंट की मैगजीन है वो इनफ है। आपको उसमें याद करना पड़ेगा। याद नहीं करोगे तो दिक्कत करेगा। तो उसमें मोटा मोटा नहीं पढ़ना है। जैसे यूपीएससी के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो हम उसमें थीम पकड़ते हैं। थीम नहीं पकड़ना है, याद करना है। बजट का साइज कितना है, बजट में एक्सपेंडिचर कितने का हो रहा है, बजट में ये सब चीजें करनी है। ठीक है। यूपी स्पेशल हो गया, यूपी का बजट हो गया। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सेंसस। सेंसस का अगर ट्रेंड आप देखोगे, तो सेंसस में बराबर मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, इंडियन सेंसस से भी और यूपी सेंसस से भी। यानी कि यूपी स्पेशल से भी और इंडियन जो नेशनल लेवल पर कोई डेटा है उससे भी। लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पिछले 4-5 सालों में सेंसस के क्वेश्चन को वो टेक्निकल बना रहा है और डीप जा रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सेंसस को थोड़ा सा डेटा को अच्छे से ट्रिक बना के कुछ ऐसा करके उसको, जैसे भी आपको अपनी लैंग्वेज में कैसे भी ट्रिक बन रहा हो, तो थोड़ा सा जैसे कि 5 शहर पूछ रहा है तो आपको 5 के 5 शहर याद होने चाहिए। जैसे यूपी में अगर लिटरेसी रेट में पूछ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला सबको याद होता है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में देता ही नहीं है, वो सेकंड थर्ड फोर फाइव ऐसे करके दे दे रहे हैं ऑप्शन में। और वहां सबका फ्यूज गोल हो जाता है। तो आपको एटलीस्ट 5-5 का डेटा कोशिश करो, उसको थोड़ा सा पढ़ लो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर सेंसस ठीक से पढ़ लिया तो वो मुश्किल से 3 से 4 घंटे का काम है। इंपोर्टेंट डेटा, और एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनिटी वाली, और अपना लिटरेसी रेट, ये बेसिक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वही पढ़ना है। लेकिन डेटा को डीप करना है, ध्यान देना है, एक्सटेंसिव नहीं पढ़ना है, डीप पढ़ना है। दोनों चीज में फोकस करना है। सेंसस को डीप पढ़ना है, एक्सटेंसिव नहीं पढ़ना है। आएगा उन्हीं एरिया से, लेकिन डीप आने लगा है तो सेंसस को इसको नोट कर लो, सेंसस थोड़ा ठीक से पढ़ के जाना। ठीक, घिसे पिटे क्वेश्चन सेंसस से अब नहीं आते हैं। पीवाईक्यू हो गया, करंट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया। और यूपी में जो स्पेशल चीजें आती हैं, स्पेशल चीजें यूपी में यही आती हैं। अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको जरा जरा 2-2 मिनट में वेट कर देता हूँ कि सब्जेक्ट में क्या क्या फोकस करना है।
तो देखो यूपी का पेपर होता है 150 नंबर का, ठीक है। 150 नंबर में से 30 से 35 क्वेश्चन आप निकालो करंट के लिए। तो अब अगर 150 में से 30 to 35 क्वेश्चन सीधे करंट अफेयर से आ रहे हैं, जो कि एक मैगजीन से मिल मिल जाने आराम से, या 6 महीने के करंट से ही मिल जाने आराम से, तो आप समझ लो उसका इंपोर्टेंस कितना है। तो करंट अफेयर को थोड़ा सा अच्छे से डीप पढ़ना। जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, जैसे कि कोई इंडेक्स वगैरह है, तो वो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने लगा है, थोड़ा सा अंदर से इंफॉर्मेशन जानना शुरू कर दे रहा है, ठीक है। जैसे जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में वो थोड़ा सा अंदर से पूछने लगा है, सेकंड थर्ड नंबर के शहर पूछने लगा है, तो थोड़ा कैटेगरी वगैरह को, पहले क्या होता था, कौन इसको इशू, यूपीएससी में काम चल जाता है रिपोर्ट कौन इशू कर रहा है, ये अंदर से पूछ रहा है। तो थोड़ा सा करंट अफेयर जो भी आप मैगजीन आप पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि घटनासार बहुत अच्छी मैगजीन है, केवल वो हिंदी मीडियम में आती है, दिक्कत उसके साथ ये है। अच्छा या फिर आई मुकुल सर, दृष्टि है। मुकुल सर, हम्म। जैसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे मैंने जो हमने प्रोग्राम चलाया था उसमें यही कोशिश थी कि 20 घंटे में सारी चीजें करा दी जाए। तो जैसे 2023 में एक हम्म। ट्रेंड आया था कि यूनियन बजट से बहुत सारे सवाल इन्होंने पूछ लिए थे। मतलब यूपी स्पेशल तो हमने भी मतलब थोड़ा ही कराया, जो काम की चीजें रहती है, थीमेटिक करंट अफेयर्स पूरी चीजें। लेकिन जो यूनियन बजट है, क्या उसको मतलब पढ़ना चाहिए इन लोगों को पूरा डिटेल में? क्योंकि 23 में कई सारे सवाल यूनियन बजट से आए थे। यूनियन बजट का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैंने जो बजट की इंफॉर्मेशन आपको दी है वो यूपी की दी है, जिसको उसी तरीके से करना है जो मैंने बताया। यूनियन बजट का एक बाईपास आपको ढूंढना है। जैसे हम क्या करते हैं, यूपी में यूपीएससी में जब हम बजट पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में जाना ही पड़ता है। यूनियन बजट में इसका एक तरीका है, जो आपकी मैगजीन होगी उसमें से यूपी की तरह डेटा तो आपको याद करना ही है। लेकिन क्या रहता है ना, यूनियन बजट में बहुत सारे मिशन मोड प्रोजेक्ट्स होते हैं और स्कीम्स होती हैं, जो कि स्टेट बजट में नहीं होती हैं। और वो मिशन मोड प्रोजेक्ट जो होते हैं वो अपने यूपीएससी में भी यूजफुल होते हैं, वो इसमें भी होते हैं। तो आप प्लीज ये ध्यान दीजिए, जिसने अगर इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया है, तो थोड़ा सा जैसे जैसे इस बार बजट की कोई थीम थी, 14 या 11 कुछ प्रोग्राम, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस टाइप की चीज है ना, आप लोग यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए भी करके जाए। डेटा प्लस थीम्स, बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है, जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन। अब इस टाइप की चीजें यूपी भी पूछने लगा है। तो मेरा आपसे फोकस ये बात पे है कि आपको इंडियन बजट को ज्यादा ध्यान देना है यूपी बजट की बजाय। यूपी बजट में अगर आप नोट भी बनाओगे ना, तो इतने से मतलब आधे पेज में करीब उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप लिख लोगे, ठीक है। लेकिन इंडियन बजट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लेके आ रही है, और वो जो कि नेशनल इंपोर्टेंस के प्रोजेक्ट है। क्योंकि जैसे मैं एमपी भी देता हूँ एग्जाम, एमपी का जो फोकस होता है ना, वो एमपी के प्रोग्रेस पे फोकस होता है। लेकिन यूपी के एग्जाम का पैटर्न ऐसा नहीं है। यूपी के एग्जाम का पैटर्न जो है, वो यूपी में क्वेश्चन जो देते हैं वो नेशनल लेवल के देते हैं ज्यादातर। मेंस में भी सेम है, मेंस में भी मैक्सिमम क्वेश्चन का जो टारगेट होता है वो नेशनल लेवल पे होता है, वैसा ही होता है जैसे यूपीएससी में होता है। तो इंडियन बजट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। प्रो हाँ, लेकिन उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको ऑप्शन नहीं बनाएगा। इतना आप खुद ही दिमाग लगा लेना कि यूपीएससी की तरह क्या इसमें छोड़ा जा सकता है, क्या चीज एक्सक्लूड कर सकते हैं। डिटेल में नहीं जाना है, जानना है केवल स्कीम का नाम जानना है, किस लिए लॉन्च की गई है ये जानना है, और बजट में ही लॉन्च की गई है या बाहर की, ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि बजट में से कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। तो इस टाइप के जो फैक्ट होते हैं ना, सुपरफिशियल फैक्ट, यानी कि कहते हैं ना बाज की नजर, जो सैटेलाइट जो ऊपर से देखती है ना, तो ऊपर से डेटा को एक लिमिट में कवर करती है, उस टाइप से आपको बजट देखना है, उसके अंदर नहीं जाना है। चीजों को देखना है कि बजट का फ्रेमवर्क कैसा है इस साइड, मतलब ये वर्ड सही है, बजट का फ्रेमवर्क आपको ज्यादा फोकस करना है बजट की इंफॉर्मेशन से इंडियन बजट में, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन, विकास सर, आपको कुछ और याद आ रहा हो यूपी स्पेशल में? नहीं तो मैं फिर नहीं सब्जेक्ट यार, को डायरेक्ट बता दूं। जो मुझे पता है कि जैसे जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं बहुत सारे लोग, तो कुछ एरियाज में बहुत दिक्कत होती है। जैसे एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी चीजें होती हैं, तो जहाँ जनरल साइंस वो तो आपको करना पड़ता है, वो हो गया। वो उसके सब्जेक्ट साथ वाइज बता रहा यूपी हूँ। के बजट से सवाल आते हैं 4-5, मतलब मैंने ऑन एवरेज देखा है। उसके साथ फिर यूपी स्पेशल, जैसे आपने सेंसस बताया, सेंसस एक थीम होता है। फिर यूनियन बजट हो गया, एक वहां से सवाल आता है। और जो थीमेटिक करंट अफेयर्स होते हैं, क्योंकि यूपीएससी का अलग करंट अफेयर्स होता है, इनका थोड़ा सा फैक्चुअल बेसिस होता है। और अगर कोई एक करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूं, तो अगर आपने आई दृष्टि से, मैंने आई दृष्टि करवाया था लक्ष्य में, तो अगर आपने सिर्फ वो किया है, लास्ट ईयर 27 क्वेश्चन के अराउंड सिर्फ आई दृष्टि से थे। तो ऐसे
से आपको परेशान नहीं होना। एक करंट अफेयर्स आपने किया, जैसे मुकुल सर ने बताया, आपने आपने अगर सही से कर लिया पूरा ना, अच्छे से रट लिया एक दो बारी, वहीं से सवाल आते हैं। और ये सारी चीजें, जनरल साइंस आपने कर लिया, आप यूपीएससी के नॉलेज लगाओगे, आप आराम से क्वालिफाई करोगे। मतलब यूपी पीसीएस में ऐसे एमपी पीसीएस का होता है, जैसे मुकुल सर मेरे को बोलते हैं कि अगर विकास तुझे जिस दिन घमंड हो जाए कि तू प्रीलिम्स का बादशाह है, उस दिन एमपी पीसीएस में बैठ जाना, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा फैक्चुअल आता है, वहां बहुत टफ। लेकिन यूपी पीसीएस में ऐसा नहीं है। तो जो भी यूपीएससी वाले लोग हो ना, बहुत आराम से आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। इन सब चीजों को अगर छोटी छोटी चीजें आप फिलअप कर लेते हो, दो दो चार चार क्वेश्चन कहाँ से सही हो जाए, वो अल्टीमेटली, अभी आप ऐसे जाओगे एग्जाम देने, आपके 70 75 80 ऐसे ही क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन खेल उसी 10 क्वेश्चन का होता है, एफर्ट आपको उसी 10 क्वेश्चन के लगाना है। और यही जो सर बता रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन आप कहाँ से कंपाइल करोगे, कहाँ से खींच के लाओगे, वही आपके लिए काम करेगा। तो मुकुल सर आप थोड़ा बताते रहिए, 4 मिनट बचा हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं। अभी अगर ये सेशन कैंसिल हो गया तो सीएससी मैट्रिक्स ऑफिशियल जो अपना टेलीग्राम चैनल, वहां फिर से लिंक जाएगा, आप तुरंत फिर से आ जाना। तो फिर से ऐसे ही हम बात करेंगे, फिर 40 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा। डू नॉट वरी। तो ठीक है सर, आप शुरू करो। हाँ, तो जैसे विकास ने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दो। मैक्सिमम बच्चे इसी मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि यूपीएससी वालों को यूपीपीसीएस में प्रॉब्लम आती है। मैं ये कह रहा हूँ, यूपीएससी वाला ही स्टूडेंट यूपीपीसीएस को क्वालिफाई कर सकता है, अदरवाइज यूपीपीसीएस किसी के बस की बात नहीं है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, यूपीपीसीएस में मेरे जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, सब यूपीएससी में या तो सिलेक्शन ले चुके हैं या यूपीएससी का लगातार मेंस लिख रहे हैं। तो यूपीएससी यूपीपीसीएस के एग्जाम के इंफॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं है, केवल थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको लगता है कि इसमें पॉलिटी के एग्जाम है, हम क्या पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए? लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। अब हमारी ये गलती होती है कि हम थोड़ा सा लिथार्जिक टाइप के हो जाते हैं कि भाई यूपीएससी में अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पिछले 5 साल से अगर नहीं ज्यादा दे रहा है, वो स्टेटमेंट ज्यादा बना रहे हैं, थोड़ा पॉलिटी का पोर्शन ज्यादा सिंपल आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत की इंफॉर्मेशन छोड़ते जाते हैं और लक्ष्मीकांत का कॉन्सेप्ट पकड़ते जाते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन इस बार क्या हुआ था, आईआईटी अनुच्छेद जो आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे वो भी आए थे, बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आई। दूसरी बात, ये आपको ये जो पढ़ने की प्रोसेस है ना लक्ष्मीकांत की, वही गलत होती है, क्योंकि हम लक्ष्मीकांत के फैक्ट को छोड़ते जाते हैं। पीसीएस में वही होता है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े से कम देता है, लेकिन जो फैक्ट देता है वो लक्ष्मीकांत से बाहर का नहीं होता है। आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको, वैसे मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा स्टूडेंट यूपीएससी का भी है ना, तो उसकी भी जो स्ट्रेटजी होती है ना पॉलिटी को पढ़ने की, वो सबसे पहले ये होती है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फ्रेमवर्क को दिमाग में बिठाया जाए कि कितने उसके पार्ट्स हैं, कैसे कैसे हैं। वो अगर करोगे तो आपको उसके कॉन्सेप्ट भी ठीक से याद होते हैं। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस पे पॉलिटी के लेवल पर अगर आप देखोगे तो कोई अंतर नहीं है। जो बंदा पूरे लक्ष्मीकांत को ठीक से पढ़ा है और उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको बेसिक इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब मुझे एक बात बता दिए, कौन सा स्टूडेंट है जो यूपीएससी के मेंस के पेपर में विदाउट आर्टिकल अच्छे नंबर ला सकता है? नहीं ला सकता। आर्टिकल के बिना आप पेपर लिख ही नहीं सकते। तो जो नेसेसिटी है उसको हम एक्सक्लूड करके सिर्फ हवाबाजी करके यूपीएससी में तैयारी करते, तो कभी कभी तुक्का लगता है, कभी कभी यूपीएससी में ही प्रॉब्लम होती है। तो हमारी इनकम्प्लीट तैयारी को हम भांडा फोड़ देते हैं पीसीएस के ऊपर। ठीक है, तो इस बात से एक सब्जेक्ट आपको पता चल गई होगी, पॉलिटी जो है वो कंप्लीट तरीके से अगर आप अनुच्छेद, जैसे इसमें आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जो अपनी शेड्यूल्स वगैरह जो होती है, अगर तीन चीजें अगर तुम ठीक से पढ़ लोगे तो आपको एक क्वेश्चन, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन आपका पीसीएस में बाहर नहीं जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। अगर 25 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ रहा है तो केवल आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जो केसेस होते हैं, केसेस और शेड्यूल्स वगैरह, जो भी, जो बस 4 से 5 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो, और जो कि सबके सब पढ़ते हैं मेंस के लिए। हर बंदा मेंस के लिए इन तीनों चीजों को पढ़ता है क्वेश्चन को अप्रोप्रिएट करने के लिए, सभी लोग। देखो, मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता देता हूँ कि इंपोर्टेंट क्या पढ़ सकते हैं। और एकदम रिलैक्स रहिए, 20 दिन इनफ टाइम है। मैंने एक एक हफ्ते में टारगेट करके पेपर दिया है। यूपी पीसीएस का कई बार ऐसे एग्जाम हुआ है कि यूपीएससी के जस्ट एक हफ्ते बाद हुआ है। तो एक हफ्ते में सारी जो स्पेशल चीजें थी वो एक हफ्ते में भी बड़े आराम से एक एक दिन के अंदर भी कर लेता था। तो आपको एक दिमाग से थोड़ा बहुत अगर फियर भी हो कि सर टाइम कम है, तो ऐसा टाइम तो कम है ही नहीं, टाइम तो आपके पास दुगना है। एक हफ्ते की ही चीजें हैं, बस आपको फोकस करना है। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता रहा हूँ।
पॉलिटी में मैंने आपको बता दिया कि लक्ष्मीकांत से जो आपके नोट्स आपने बनाए हो ना, तो जो शॉर्ट नोट, जितना शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ना है बस पढ़ लेना बेसिक। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है उस हिसाब से बस उसमें ऐड क्या करना है, आर्टिकल ऐड कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी मुश्किल से 20 से 25 निकलेंगे, वो ऐड कर लेना। शेड्यूल्स वगैरह जो होती हैं, फिर जो कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन वो भी सब लक्ष्मीकांत में, लक्ष्मीकांत के बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे कि कौन सी स्टेट में राज्यसभा के लिए कितनी सीट एलोकेटेड हैं, लोकसभा के लिए कितनी सीट एलोकेटेड हैं। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर्स, कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे कौन सी चीज इंपोर्टेंट हुई है, कौन से नंबर का कौन प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, सब कुछ लक्ष्मीकांत के अंदर है। मैं सोर्स आपको बता देता हूँ, लक्ष्मीकांत के जितने चार्ट हैं, एक बार लक्ष्मीकांत के चार्ट को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। क्लियर। पॉलिटी का इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बाकी आप पीवाईक्यू कर लोगे तो 60-70% पोर्शन ऑलरेडी उसमें रिवाइज हो जाएगा पॉलिटी के लिए स्पेशली। अब मैं आपको बता देता हूँ 150 क्वेश्चंस में से, 150 क्वेश्चंस में से कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा आते हैं देखना, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा प्रोपोर्शनल बता देता हूँ। 150 में से 30-35 करंट अफेयर का हटा दिया जाए तो आपको जो मेन ये सब्जेक्ट को आप नोट कर लेना, जिसको सबसे ज्यादा फोकस करना है, एक तो करना है हिस्ट्री, सेकंड करना है ज्योग्राफी, थर्ड करना है पॉलिटी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट साइंस। साइंस करना है, साइंस टेक छोड़ देना है, ठीक है। मतलब छोड़ देना, मैं वो साइंस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, साइंस टेक में क्या करना है वो भी बताऊंगा। लिख लेना, ठीक है, अच्छे से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। अब हम हमारी कौन सी दो सब्जेक्ट बच गई जो यूपीएससी में आती है, वो आती है इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। वो यूपी पीसीएस के लिए सबसे कम प्रायोरिटी में रखनी है, और क्या उसमें पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, एक एक सब्जेक्ट में क्या फोकस करना है। सबसे पहले आ जाओ साइंस पर, ठीक है। साइंस में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है जनरल साइंस, साइंस टेक नहीं, जनरल साइंस फोकस करना है। जनरल साइंस के अंदर भी सबसे ज्यादा फोकस करना है बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी, अब जैसे साइंस के क्वेश्चन मान के चलो 20 देता है वो, या 15 से 20 देता है, तो 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, 5-5 क्वेश्चन हो सकता है फिजिक्स या केमिस्ट्री से दे दे। अगर मैक्सिमम प्रोपोर्शन अगर साइंस का बताऊं तो 20 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, जिसमें से आधे क्वेश्चन लगभग बायोलॉजी से होंगे, ठीक है। ये यूपी पीसीएस का ट्रेंड बोलता है। इसमें भी आपको जो साइंस है ना, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू करने के साथ में सबके पास लूसेंट नाम की एक महाग्रंथ, जिसको बोलते हैं बाइबल बोला जाता है पीसीएस का, उसके अंदर जितने भी चार्ट हैं साइंस के, चार्ट जितने भी दिए हैं, चाहे वो इन्वेंशन से रिलेटेड हो, साइंटिफिक नेम से रिलेटेड हो, इंपोर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, जितने भी चार्ट हैं वो आपको जुबानी याद होने चाहिए। क्वेश्चन वहां से निश्चित 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 आएंगे ही, मतलब फिक्स है। अगर मैं आपको बोल दूं कि विटामिन से क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं अपराध करूंगा, वो आएगा, ठीक है। एक आए, दो आए, कभी कभी तीन भी आता है, लेकिन आएगा, घुमा के आए लेकिन आएगा। तो आपको उसके कौन से विटामिन का कौन सा साइंटिफिक नेम है, कौन से विटामिन कैसे काम, किसके लिए यूज होती है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। जैसे विटामिन ई जो है व्हीट स्प्राउट्स में मिलती है, तो इसको पता होना चाहिए कि व्हीट स्प्राउट्स में विटामिन ई मिलती है ना। तो इस तरीके से याद करना है, मोटा मोटा पढ़ के नहीं जाना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी में विटामिन हुई, डिजीज हुई, हार्मोन्स हुए, एंजाइम हुए, ये सब चार्ट फॉर्मेट में होते हैं। तो इन सबको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। सेकंड है केमिस्ट्री। सेकंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन वो अप्लाइड केमिस्ट्री से पूछता है। जैसे कि बारूद किससे बनती है, जो आर्टिफिशियल रेन होती है वो किससे होती है, चूहे मारने के लिए कौन सी दवा होती है। तो इस टाइप की जो अप्लाइड केमिस्ट्री के ज्यादातर क्वेश्चन है वो आएंगे, ठीक। तो केमिस्ट्री में डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, लूसेंट इज मोर देन इनफ, ओके। फिजिक्स में लूसेंट इज मोर देन इनफ। अगर आपको थोड़ा सा कुछ डिटेल में पढ़ना है तो कोशिश करना कि बायोलॉजी को थोड़ा ठीक से पढ़ के जाना, क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, और बायोलॉजी में जो जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है बायोलॉजी से होगी। लेकिन आपका 80 to 90% पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आपने लूसेंट की साइंस अच्छे से पढ़ी है,
तो अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो मेरा मानना है 17 to 18 क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व करोगे, अगर आपका लूसेंट अच्छे से तैयार है तो। ठीक है, तो एट द टाइम आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर एनी अदर सोर्स, जस्ट गो फॉर द लूसेंट ब्लाइंडली। साइंस के लिए लूसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ये आप नोट कर लो। ठीक, साइंस हो गया। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में लूसेंट पर भरोसा नहीं करना है, पॉलिटी को जो मैंने तरीका बताया है वही करना है। अब दो सब्जेक्ट जो मेन बची हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, वो है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये इनको बोला जाता है यूपी पीसीएस की मास्टर कीज। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी यूपी पीसीएस की मास्टर की है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ज्योग्राफी जो है वो पीसीएस के टाइप का नहीं आता है। हिस्ट्री जो है वो, सॉरी, ज्योग्राफी यूपीएससी के टाइप का नहीं आता है, हिस्ट्री टोटल यूपीएससी के टाइप की आती है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें डिफरेंस बता देता हूँ कैसे कैसे आपको करना है फोकस। हिस्ट्री जब आप उठाओ तो सबसे बड़ी गलती जो मैक्सिमम यूपीएससी के स्टूडेंट करते हैं, वो ये करते हैं कि मीडिएवल को छोड़ के चलते हैं। हालांकि आजकल यूपीएससी उनको धोखा दे रहा है, मीडिएवल और इंसेंट भर भर के दे रहा है, लेकिन मैं यूपी पीसीएस के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, मीडिएवल और इंसेंट को एटलीस्ट छोड़ने की गलती मत करना। अगर आप मीडिएवल और एंशिएंट को छोड़ने की गलती करोगे, देन आपको पेपर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन होते हैं और लगभग इक्वल आते हैं मीडिएवल, मॉडर्न और इससे। तो सोर्स की अगर बात की जाए तो पीवाईक्यू के साथ साथ बेस्ट सोर्स इसका भी लूसेंट ही है। इसके अलावा किसी के पास कोई छोटा कंटेंट है, मटेरियल है, वो पढ़ना। फोकस हिस्ट्री में टोटली एंड टोटली फैक्ट पर करना है। हिस्ट्री में जितने चार्ट आपको मिले वही पढ़ना है। हिस्ट्री में यूपीएससी की तरह उस मेहनत से आप बच सकते हो, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देगा, तीन चार स्टेटमेंट हिस्ट्री में बनाएगा। यूपीएससी का हिस्ट्री का पेपर जो होता है वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड होता है हिस्ट्री का, विशेषकर जो क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कॉन्सेप्ट पूछता है, हालांकि यूपीएससी फैक्ट भी पूछता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर होते हैं। यूपीपीसीएस में आपको हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ कुछ थीम बता देता हूँ। एंशियंट एंड मिडिएवल के वॉर्स ठीक से करना, एंशियंट एंड मिडिएवल के जो डायनेस्टीज हैं उनके जो एस्टाब्लिश जिसने की होती है, रियल एस्टाब्लिशर हो उसका या जिसने शुरुआत की होती है, उनको ठीक से करना। डायनेस्टीज का क्रोनोलॉजी आपको ठीक से पता होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी को ठीक से करना। डिटेल पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जो बेसिक बेसिक जो चार्ट वाली जो चीजें हैं वो पढ़ना। एंशियंट हिस्ट्री में जो एक्सकेवेशंस जो हुए हैं, जैसे हड़प्पा हुआ, वहां से दो तीन क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आपको स्टोन एज से भी मिल जाएंगे। तो जो यूपी में कुछ साइट्स हैं, तो सब आपको लूसेंट पर बेसिकली मिल जाएगा। फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, उनके अकाउंट्स में जो मेन इंफॉर्मेशन है, या फिर इंफॉर्मेशन भी नहीं पूछेगा, वो सीधा ये पूछ लेगा कौन सा फॉरेन ट्रेवलर किस टाइम पे आया था, या किस डायनेस्टी के टाइम आया था, या किस टाइम पर वैसे क्रोनोलॉजी में आया था। तो क्रोनोलॉजी, तो हिस्ट्री में आप लोग दिमाग को प्रिपेयर करके जाओ क्रोनोलॉजी के लिए। आपको हिस्ट्री इवेंट बाय इवेंट याद होना चाहिए। इन 20 दिनों में अगर आप डिटेल नहीं पढ़ोगे, यूपी में बहुत नुकसान नहीं होगा। अगर आपको इवेंट्स ठीक से पता है तो आपको यूपी में हिस्ट्री काम कर जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा 5 साल का पेपर उठाना, किन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है उन चीजों पे फोकस करना, और हिस्ट्री में देखना आप लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही मैक्सिमम पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा जो कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना बाद में। अब मैं बता रहा हूँ वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपको थोड़ा सा इसके लिए अप्रोच आपको चेंज करनी है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ज्योग्राफी है तो अप्लाइड सब्जेक्ट, और आपको वो जो सब्जेक्ट है वो आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। जैसे कि यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं कि प्रोसेस पूछेगा कि मानसून कैसे आता है, कैसे नहीं आता, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ही पूछता है। साइंटिफिक सब्जेक्ट भी है ज्योग्राफी। यूपी में आपको इस चीज पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। यूपी में जो ज्योग्राफी है वो अगर 30 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपी में आते हैं, 30 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मेरा ये मानना है कि 18 से 20 क्वेश्चन केवल और केवल मैपिंग बेस्ड होंगे। अब मैपिंग भी इसकी डिफरेंट है। मैपिंग में यही नहीं कि आपको लोकेशन पता है, मैपिंग में आपको कंट्रीज पता होने चाहिए, कंट्रीज की करेंसी भी पता होनी चाहिए। बिल्कुल जो पहले जनरल नॉलेज वाली जो बुक आती थी ना बचपन में, कंट्रीज की करेंसी क्या होती है, कंट्रीज का कैपिटल क्या है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन से बहुत क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, मैपिंग में जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो मैपिंग होती है,
जैसे वर्ल्ड लेवल पर माइंस बहुत पूछता है यूपीपीसीएस, इंडिया में माइंस बहुत पूछता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन बहुत पूछता है, कौन सी लोकेशन किस नाम से जानी जाती है। तो इसके पीवाईक्यू को बहुत बहुत अच्छे से इसकी मैपिंग करना है आपको। ठीक है। ज्योग्राफी की मैपिंग को यूपीपीसीएस से भी ज्यादा अच्छे तरीके, यूपीएससी से भी ज्यादा अच्छे से करना है आपको, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैपिंग से ही आएंगे ज्योग्राफी में। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि करंट अफेयर में जो मैपिंग चल रही है, जो कि यूपीएससी की एक स्ट्रेटजी होती है कि वो आए, एकदम ट्रेडिशनल आएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जापान के अगर 4 आइलैंड है तो उसका क्रोनोलॉजी क्या है ऊपर से नीचे तक। हॉन्शू और होकाइडो में गड़बड़ हो गया, अगर ऊपर होकाइडो की जगह हॉन्शू कर दिया तो गड़बड़ है, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर स्ट्रेट्स हैं तो स्ट्रेट्स आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक पूछ सकता है। तो इस टाइप की चीजें जो मैपिंग की होती हैं वो लोग ठीक से करके जाना, मैपिंग से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। ठीक है। वहां की ज्योग्राफी में ये भी मैपिंग का ही पार्ट हो जाता है कि कौन से लेक्स कहाँ पर हैं, रिवर्स वगैरह। तो एज यूजुअल जितना आप यूपीएससी में मैपिंग करते हैं सब कुछ मैपिंग का ही पार्ट है। कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी में आपके पास जो भी सोर्स हो, छोटा, सबसे छोटा, वो आप पढ़ सकते हो, वहां से क्वेश्चन आपको इजी ही मिलेगा यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में। ठीक है। इजी ही मिलेगा जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा बहुत रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी में नहीं आएगा। लेकिन ज्योग्राफी में मैपिंग बहुत अच्छे से करनी है, रिवर्स की मैपिंग बहुत अच्छे से करनी है, माउंटेन्स की मैपिंग, वॉल्केनोज की मैपिंग, साइक्लोन जो लेटेस्ट आए होते हैं 1-1.5 साल में उनकी मैपिंग, और स्टेट्स वगैरह जो भी हैं। सबसे ज्यादा फोकस इसके अलावा करना है ह्यूमन ज्योग्राफी वाली मैपिंग, क्योंकि आप पेपर देखोगे ना, आपको ऐसी ऐसी माइंस मिलेंगी वर्ल्ड लेवल पे जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, यूपीएससी में आपने पढ़ी नहीं होगी कि आती नहीं है। ठीक है। तो माइंस वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ना कि सोना कहाँ मिल रहा है, तांबा कहाँ मिल रहा है। दूसरी बात, ये हो गया, ज्योग्राफी में इतना ही करना है। अब एक मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक कॉमन टॉपिक है ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी कह लो या फिर वो कह लो इकोनॉमी। ठीक है। वो एक कॉमन टॉपिक है, कुछ डेटा है जो यूपी पूछता है। वो आपको करंट में और आपके ट्रेडिशनल सोर्स में, बेसिकली करंट में आपको मिल जाएगा। वो डेटा यूपीएससी, यूपीपीसीएस पूछता ही पूछता है। जैसे कि क्रॉप्स से रिलेटेड डेटा पूछ लेगा कि कौन सी क्रॉप्स कहाँ होती है, वर्ल्ड लेवल पर भी पूछ लेगा। और इंडिया में जो लेटेस्ट सर्वे आपके पास हो, तो वो एग्रीकल्चर का सर्वे, एमएसपी जो होती हैं, वैल्यूज वगैरह जो गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है एमएसपी का, वो भी उनसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने का प्राइस किसके लिए डिसाइड किया है, कौन सी क्रॉप इस साल में किसमें ज्यादा हुई है, जैसे कि वीट वीट प्रोडक्शन में कौन फर्स्ट पर आया है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड और ह्यूमन ज्योग्राफी या इकोनॉमी कुछ भी बोल लो, इससे रिलेटेड जो डेटा होता है, चाहे वो फ्रूट्स का हो, वेजिटेबल का हो, मिनरल्स का हो, उसका जो सबसे लेटेस्ट डेटा आपको कहीं भी मिलता है, उसको आपको करना ही करना है, आपको वहां से क्वेश्चन आएंगे। अब इस क्वेश्चन को आप ज्योग्राफी से मान लेना या फिर इकोनॉमी से मान लेना, दोनों ही जगह इसको कनेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन वो डेटा को आपको पढ़ना ही है। ठीक है। ये और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है उसको, जैसे कि कॉफी प्रोडक्शन में कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, बेसिक आप लोग जानते हो, बट इसको छोड़ के मत जाना। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता ही पूछता है, वो उसका कोर एरिया है, वो कई सालों से पूछ रहा है, हमेशा पूछता रहेगा। इसके लिए मार्केट में किताबें भी कई लोग निकालते हैं, क्योंकि बट उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको अलग से बुक्स, वो आप उससे पढ़ सकते हो, अपने करंट अफेयर्स के साथ सिंक्रोनाइज करके उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। वहां की इकोनॉमी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है लूसेंट के, या फिर आपके पास जो भी आपको यूपीएससी में जो आपके पास पतला सा जो सोर्स होता नहीं है, जो बेसिक जीडीपी जीएनपी जो बेसिक वाला होता है, या फिर लूसेंट में भी दे रखा है, या फिर ओनली इसका जो प्रहार वगैरह आता है, इस टाइप का जो चीजें आती हैं, जो पतली पतली जो होती है ना, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से कर लेना। कोई एनसीईआरटी कोई कुछ नहीं, इकोनॉमी की डिटेल में नहीं जाना है, कोई आपको इकोनॉमी की जो मोटी मोटी बुक्स आती हैं उसकी डिटेल में नहीं जाना है। केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबसे पतले जिसमें दिए हों वो पढ़ लेना, क्योंकि वो ट्रेडिशन जो स्टैटिक पोर्शन है यूपीएससी का, वहां से क्वेश्चन देता है। तो इकोनॉमी में केवल उतना ही नीड है। ठीक है। बाकी अच्छा जितना आपके करंट मुकुल अफेयर सर, में होगा।
मैं एक चीज बताऊंगा आप सारे लोगों को कि जैसे अभी सर ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बताया, तो अगर आप घटना चक्र कर रहे हो, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपने घटना चक्र कर रहे हो ना लेटेस्ट वाला, तो उसमें अपडेटेड रहते हैं हम्म। सारे डेटा, अपडेट करके वो देते हैं हर साल का। तो उसका वर्ल्ड ज्योग्राफी आप देख सकते हो, अगर आप वो कंप्लीटली कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे अगर आप 22-23 की देखोगे ना, तो आपको लगेगा 22 में सवाल आया, 23 में आया, 21 में आया, लेकिन उसी टाइप आप देखोगे 2013 में भी आ चुका है, 2010 में भी आ चुका है, तो वहां से चीजें रिपीट होती हैं, ये चीज। प्लस आपने अगर घटना चक्र किसी भी चीज का किया, जैसे अगर आपने जनरल साइंस भी घटना चक्र किया है, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो उससे घबराना नहीं है। हाँ, चार्ट आप एडिशनली देख सकते हो उन चीजों को। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप घटना चक्र पे रिलाय कर सकते हो, क्योंकि वहां से बहुत सारे सवाल डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं, 2023 में भी आए हैं। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान मत होना। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें हो जाएंगी, तो आप घटना चक्र पे रिलाय करो, क्योंकि वो चीजें आपका क्वालिफाई करा देगा। टॉपर नहीं बनाएगा, लेकिन क्वालिफाई जरूर करा देगा वहां। उस सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई कर जाओगे, जितना आपको एक बेसिक थ्रेशोल्ड चाहिए। तो वो चीजें देख लेना। सर, एक हाँ तो मैं इकोनॉमी भी का मतलब, और उसका मॉडर्न हिस्ट्री आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि अगर फिर से हाँ गया हाँ, तो वो चीजें खत्म हो ठीक जाएंगी, ठीक फिर ठीक। हम डाउट सेशन ले हाँ लेंगे। तो मैं वही आप लोगों को बता रहा था, मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सही बोला विकास सर ने। अगर आपको मिसकंसेप्शन कुछ भी हो गया कि आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, मैंने आपको बताया कि फोकस कहाँ करना है, फोकस मैपिंग पे करना है, ये मैंने आपको बताया। तो वो सही बताया, घटना चक्र की जो पिछली वाली मैपिंग है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो मैपिंग पे फोकस करना है, मेरा पॉइंट वो है, ठीक है। दूसरा इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी तो मैंने आपको बता ही दिया है। स्टैटिक का पोर्शन अपना, जो भी आपके पास नोट्स हो, जिसके पास नोट्स ना हो वो लूसेंट भी पढ़ सकता है। जैसे कि 5 ईयर प्लान वगैरह, जो बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था वो कौन से 5 ईयर प्लान में था, किस इसके, तो वो लूसेंट और बहुत अच्छे से दिया है। या फिर किसी के पास पतला नोट्स हो वो देना है। कॉन्सेप्ट के बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हो बस वही पढ़ना है। बाकी करंट अफेयर्स का डेटा आता है, उसमें कुछ नहीं आता। इकोनॉमी डेटा ही आता है, मतलब बजट बजट ही मेन है यूपी का। मेन आपने पूछा मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री को टैकल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट्स को आप क्रोनोलॉजी में पढ़ लो बस। कोई डिटेलिंग नहीं आती मॉडर्न हिस्ट्री में। इवेंट्स आएंगे, ईयर आएंगे, और ईयर आने का मतलब है कि आपने अगर क्रोनोलॉजी में सारी इवेंट्स को पढ़ा है, तो अगर वो 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से देगा तो 4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। वो कुछ नहीं करेगा, वो बड़े सिंपल सिंपल चीजें पूछ लेता है। कुछ नहीं करेगा, 1942 से 1946 के बीच में जो जो क्रिप्स प्लान है, या फिर कैबिनेट मिशन है, वेविल सी राजागोपालचारी फॉर्मूला है, वेविल प्लान है, इसको ही क्रोनोलॉजी में लगवा लेगा। अब यूपीपीसीएस शैतानी करता है इस मामले में कि वो डेट सहित क्रोनोलॉजी में लगवा ले। तो ये बहुत बेसिक चीज है। कहीं से भी सबसे जो रद्दी कोर्स, मतलब आपके पास नोट्स होगा ना, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा क्रोनोलॉजी आपको मिल ही जाएगा। मतलब सबसे घटिया से घटिया आपके पास नोट्स होगा, उसमें भी दिया होगा। केवल आपको क्रोनोलॉजी फोकस करना है। जो 19th सेंचुरी में जो जितने भी इंस्टीट्यूशन नए आए थे, बस उनको फोकस करना है। रिलीजियस इन्फॉर्म मूवमेंट है, उनके भी बस डेटा पे फोकस करना है। कैसा डेटा, किसने चलाया, कौन पहले चलाया, क्या उसकी डेट थी। तो बेसिकली आपको इवेंट्स को याद रखना है, ठीक है। यूपीएससी की तरह आप अंदर घुस के कुछ नहीं पूछने वाला। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, याद करने पर फोकस करो। 2 दिन भी पढ़ोगे, आराम से मॉडर्न इंडिया तैयार हो जाएगा, इजिली। मतलब मॉडर्न इंडिया इसका सिंपल आता है, यूपीएससी जितना कठिन मॉडर्न इंडिया नहीं आता है। तो आप इसको कर लोगे, अगर आप उसको एक प्रोग्राम के तहत करोगे ना, जैसे कि सोच के करोगे कि एक के बाद एक इवेंट कैसे होता जा रहा है, उसको माइंड मेकअप उसके लिए हिसाब से करोगे, तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप माइंड मेकअप नहीं करोगे तो उनके लिए कठिन हो जाता है। वहां की इससे ज्यादा सिंपल मॉडर्न हिस्ट्री आती ही नहीं है। यूपीएससी जिसने पढ़ा है उसके लिए तो, मतलब वो तो बहुत ज्यादा पढ़ा होता है, इतना मोटा स्पेक्ट्रम पढ़ा होता है। मैं आपको विश्वास दिला दूं, स्पेक्ट्रम के पीछे एक पेज होता है हर एक चैप्टर के, और उसके सबसे पीछे जो चैप्टर हो, कुछ पेज होते हैं। केवल हर एक चैप्टर के पीछे का पेज और सबसे पीछे के पेज, जिसके पास केवल स्पेक्ट्रम भी है, वो मैं उसको सबसे शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, और आपके 90% कवर हो जाएंगे इसमें यूपीपीसीएस के मॉडल के। हर एक चैप्टर के, इतने मोटे चैप्टर के एक पेज पीछे होता है, 1 या 1.5 पेज। उसमें बिल्कुल समराइज किया रहता है। केवल उस समरी को और पीछे के जो चार्ट होते हैं जिसमें न्यूज़पेपर वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह दिए होते हैं, केवल उतना भी पढ़ लिया। मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री के पीसीएस के लिए प्रिपेयर है, ठीक है।
और अब बचा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आप लोग लूसेंट से पढ़ लेना, या फिर लूसेंट नहीं हो किसी के पास, तो इस बार की जो ओनली आइज की बड़ी पतली सी प्रहार करके आती है ना, तो बिल्कुल पतली वाला जो नोट्स है वो पढ़ लेना। एनवायरमेंट में केवल वो आज भी वही पूछता है कि कोटो प्रोटोकॉल कब आया था। मतलब बिल्कुल बेसिक जो स्टैटिक थीम होती है वहीं से क्वेश्चन आएगा एनवायरमेंट में। और मैं लिख के दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन अगर एनवायरमेंट से देगा तो एक का आंसर CO2 होता है, या फिर एक का आंसर मीथेन होता है। तो वो एनवायरमेंट में कुछ एक्सपेरिमेंट आज तक नहीं किया है। आपको उसमें नेशनल पार्क्स और क्या बोलते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सबको, वेटलैंड्स जो लेटेस्ट जुड़ते जा रहे हैं, इन सब की जो डेटा है बस उनको याद रखना है। यूपीएससी में आप डिटेल में पढ़ते हो कि कौन सी नदी निकलती है, क्या निकलती है, कुछ नहीं पढ़ना, केवल इतना भी पढ़ लिया ना कि कौन से स्टेट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन से वहां पे नेशनल पार्क है, तो उससे आपका काम हो जाएगा एनवायरमेंट में। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो एनवायरमेंट जो क्या होता है और सब जो अपना इकोलॉजी वगैरह का जो बेसिक बेसिक छोटा छोटा है वो लूसेंट में दे रखा है, तो आप मोर देन इनफ है। आपको उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है एनवायरमेंट में, ठीक है। बट करेंट से जरूर अपडेट करना है, क्योंकि जो वेटलैंड्स वगैरह जो जैसे इस 2024 में 10 नए वेटलैंड जुड़े हुए हैं, इस सब चीजों को थोड़ा फोकस करना। जैसे कि कुछ टाइगर रिजर्व भी नए बने हुए हैं छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास एक नया बना है। इस टाइप की जो डेटा है करेक्ट वाला, उसको ऐड करते रहना उससे, ठीक है। और फैक्चुअल एक चीज इन्फॉर्मेशन। बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आपको बेसिक में इशू होता है ना एनवायरनमेंट में, जैसे इकोटोन क्या होता है, इकोलॉजी, फिर एनर्जी बायोमास का कैसा होता है, पिरामिड कैसे कैसे बनते हैं, तो हमने ऑलरेडी करा रखा है एनवायरनमेंट की सीरीज अपनी 5 लेक्चर, उसमें एक एक लेक्चर 30 मिनट का है और उसमें 5 5 चैप्टर रिवाइज है। तो जो बेसिक चीजें आती है ना, नीश क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, बहुत बेसिक चीजें आती हैं। तो वो 1 घंटे में अगर आप सारे वीडियो देखोगे डबल स्पीड पे तो 15 15 मिनट में वो चार हम्म। उसमें हो जाएगा। अगर आपको वर्स्ट केस में जानना है कि क्या ऐसा कर ले जहां से बाकी चीजें भी कवर हो जाए, तो फिर अब घटना चक्र बचता है, क्योंकि वो सारा पूरा कंपाइलेशन है सारे एग्जाम का, तो वहां भी चीजें होंगी बट वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाती है। उतना करने की भी जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स आप देख सकते हो जो चीजें आप पढ़ रहे हो, और उसके साथ साथ आपने बेसिक रिवाइज कर लिया तो इन्वायरमेंट क्वेश्चन वहां रुकते नहीं है, बहुत बेसिक आते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और घटना चक्र का तो जैसे मैंने बोला, PYQ वही घटना चक्र से वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ना। मतलब स्पीड में पढ़ना, घटना चक्र को रोकना, मतलब क्योंकि घटना चक्र रोकोगे तो फिर आप बहुत आपको लेंदी लगने लगेगी, तो ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन आंसर याद कर लेना, वही इनफ होता है पेपर में। मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ, मैंने 2017 में पहला प्रीलिम्स दिया था, और फर्स्ट और लास्ट टाइम उसी टाइम पे घटना चक्र पड़ी थी। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, केवल इसकी नीड होती है कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, दिमाग में उसको याद करके जाओ, ज्यादा बेटर है। तो वहां पे एटलीस्ट 4 ऑप्शन में से टिक हो जाए वो, क्योंकि वो रिपीट होगा, सीधा सीधा रिपीट होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको थोड़ा देख लेना। आप कोई क्वेश्चन बता दो, आपका पर्सनल कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ, एक एक चीज मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मुकुल सर, बस 2 मिनट में, कि देखो जितने भी सारे लोग यहाँ सुन रहे हो, चाहे वो लक्ष्य के हो, चाहे बाहर के हो, या चाहे यूट्यूब पे जितने भी सारे लोग सुन रहे हो, मैं आपसे बता रहा हूँ। जैसे मुकुल सर ने तो वो तो महारत है, उनको हासिल है, लेकिन एक ऐसे यूपीएससी का एस्पिरेंट जिसका यूपीएससी में बहुत ज्यादा कमांड है, वो कैसे क्वालिफाई कर ले। तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ अपना, जैसे 2020 में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उस टाइम पे, और मेरा क्वालिफाई हो गया था। मुकुल सर हम लोग खूब डिस्कस करते थे उस टाइम पे, 19 में भी हुआ था। तो आपको ऐसे क्या चीजें करनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से कि अभी आपको क्या करना है कि जो चीजें सर ने बताई वो तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है उसको तो आपको अपना बैक करना है। जो आपने यूपीएससी में पढ़ा है वो आपका एज है, आप ये मान के चलो। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिलेटिव कंपटीशन बढ़ाती हैं, लेकिन आपको वहां पीछे नहीं रहना है, ऑन एवरेज कट ऑफ से ऊपर निकलना है। वो चीजें कौन कौन सी हैं, जैसे कि यूपी वाली चीजें हो गई, यूपी का बजट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। जैसे आई दृष्टि में आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर वहां से 27 क्वेश्चन सीधे आ गए, उसको आपको रट्टा मार लेना है कि वहां आप पीछे ना जाओ। कि जो यूपी पीसीएस की सिर्फ तैयारी करते हैं ना, जो रट्टा मार के जाते हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट में नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप उनके रट्टा मार पे जा सकते हो। आप जाके आई दृष्टि रिवाइज कर सकते हो। फिर जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से सर ने बताया कि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं कह रहा हूँ वो 6 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा पूरा घटना चक्र आपको रिवाइज करने में। एक बार रिवाइज करोगे, हो सकता है बहुत सारी चीजें दिमाग में ना आए, उसको आप हाईलाइट करते चलो, दोबारा रिवाइज करो, वो 1.5 घंटे में हो जाएगा। 2 3 बार रिवाइज कर लो, आपको वहां से कॉन्फिडेंस देगा। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो जो आपने पढ़ा है, बट जो सर ने चीजें बताई उस पर आप बेसिक बेसिक चीजें देख सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि जो आपका कंफर्ट जोन है, जहां आपको कमांड है, उसको आपको बैक करना है। फिर आपको फिगर आउट करना है कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जहां पे फैक्चुअल चीजें आती हैं और मुझे उसको मैं कर सकता हूं। तो आप एक लिस्ट बनाओ और 3 3 4 4 घंटे का टारगेट करो और उसको एक एक बारी पूरा कर लो।
आए ना आए वो बात की बात है, जो नहीं आ रहा है उसको आप हाईलाइट करते चलो, फिर दूसरा राउंड जब आओगे ना तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। और 20 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, 22 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। ये मुकुल सर है, ये तो 3 दिन पढ़ के चले जाते थे, उत्तराखंड का पीसीएस करके चले आते थे, बैठ जाते हैं। एक इनका अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो वो चीज होती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये सोचो कि 3 दिन और 20 दिन में बहुत अंतर है। 20 दिन में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, एक एक डेढ़ डेढ़ दिन में आप अगर आप सही से उसको पढ़ो तो एक सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज कर सकते हो, पूरी फैक्चुअल चीजें आप उसको खत्म कर सकते हो। तो सारी चीजें आप ये सोचना कि कोई भी चीज छूटे ना। जैसे सर ने बताया कि एंशियंट मिडवल आपका छूटना नहीं चाहिए, मत छोड़ो उसको, एक बारी करके जाओ, क्या पता बेसिक चीजें आ जाए। क्या पता कोई ऐसा फैक्ट आपने देखा है थोड़ा इंटरेस्टिंग था और सेम सेम क्वेश्चन वहां पे आ गया, आपके वहां पे 2 मार्क्स बढ़ा देगा। तो रिलेटिव कंपटीशन है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब एग्जाम दे के आते हैं यूपी पीसीएस में तो कट ऑफ जाती है जनरल अराउंड 90 क्वेश्चन, लेकिन अगर आप लाइन देखोगे ना तो 80 से 90 में पूरी मेजोरिटी आके लग जाती है, 75 टू 90 में। वो 15 ही क्वेश्चन आपका डिफरेंस क्रिएट करता है। आप अभी जाओगे यूपी पीसीएस का एग्जाम देने, वर्स्ट केस में आपके 75 क्वेश्चन नेट सही होंगे। वो 15 क्वेश्चन के लिए आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, 20 क्वेश्चन के लिए करना है कि आप उससे कट ऑफ से कहीं ज्यादा चले जाओ। इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके उन पे ऐसे ही फोकस करना है। तो ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी कॉन्फिडेंट रहना, ऐसा नहीं है कि मतलब चीजें अलग हैं या आप ऐसे सोचते हो कि यार इसका यूपी पीसीएस का लोग स्पेसिफिक तैयारी करते होंगे, मेरा कहाँ, मेरी ये चीजें छूट जाएंगी। वो नहीं, कॉन्फिडेंस सबसे पहले लेना। आप लोगों में से क्वालिफाई करते हैं, यूपीएससी वाले ही टॉप कर रहे हैं, यूपीएससी वाले ही सबसे ज्यादा निकालते हैं। मुकुल सर आपके सामने बैठे हैं, वही लोग सबसे ज्यादा मेंस लिखते हैं, तो आप भी उसी में। नाइट कि ये मुझे चीजें जाके ध्यान वापस रखना। जाना अरे यार आप लोग है। प्लीज अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। अंकित, अमित शर्मा, अमित शर्मा वन प्लस, एक सेकेंड। हाँ, अब आप लोग डाउट पूछ सकते हो सर से, वो आपको बता सकते हैं। अच्छा देखो, जैसे विकास सर ने आपको एक चीज बताई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बार बार फोकस करना। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप रट्टा मार सकते हो, लेकिन जिसको रट्टा मारना है वो कॉन्सेप्ट नहीं कर सकता। इस चीज पर बहुत अच्छे से फोकस करना, मैं आपको वही बता रहा था। अगर आपको लक्ष्मीकांत के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आपको आर्टिकल याद करना बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत इजी होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यूपीपीसीएस को हमेशा यूपीएससी वाला जल्दी क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान रखना। ये कॉन्फिडेंस के लिए सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने दिया है आपको, ये सच्चाई है। मैंने यूपीपीसीएस कभी स्पेशली नहीं पढ़ा है, मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, कभी भी। लेकिन ऐसा कोई पीसीएस नहीं है जो क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक, मैंने हमेशा यूपीएससी के लिए ही पढ़ाई की, उससे बड़े इजली से और बहुत कंफर्टेबली मैंने हमेशा पास किया, अच्छा उन लोगों की बजाय जो मुकुल सर, बैठे बैठे उसको पढ़ते रहते हैं। कुछ सवाल हैं लोगों के, जैसे एक कह रहे हैं लक्ष्य प्रोग्राम अभी ज्वाइन, हाँ वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, 20 घंटे ऑलमोस्ट होंगे, वो सारी चीजें आप डबल स्पीड पे देखोगे, एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लो, सीएससी मैट्रिक्स दिख जाएगा। ये पूछ रहे हैं एक कोई पूछ रहे हैं नाम, एक सेकंड ऊपर चला गया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कृतिका पूछ रही है। हाँ, गुड अटेम्प्ट क्या होगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, गुड अटेम्प्ट का मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज बता देता हूँ। 120 से कम तो किसी को अटेम्प्ट करना ही नहीं है, किसकी कितनी भी एक्यूरेसी खराब हो, कितनी भी एक्यूरेसी अच्छी हो। ये अपराध होता है अगर आप 120 से कम 150 के अंदर क्वेश्चन करके आओगे। बिकॉज क्या है, यूपीपीसीएस में माइनस मार्किंग है, लेकिन 1/4 है। 1/4 नहीं, 1/3 ही है। 1/3 ही है, सॉरी। लेकिन 150 क्वेश्चन हैं, तो उसमें क्या होता है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो वो इतना गलत होने की संभावना नहीं होती। अगर आप उसमें थोड़ा सा आपको क्लिक भी करता है ना, तो अगर आप 4 क्वेश्चंस पे क्लिक मारते हो तो वो 2 क्वेश्चन सही होते हैं, तो भी आप बेनिफिट में ही रहते हो। तो मतलब जो लोगों को लग रहा है तो वो 30-35 तक भी जाए। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 150 में से 145-50 आराम से करके आते हैं, बहुत अच्छे से क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल डर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं मिनिमम लिमिट बता रहा हूँ आपको, 120 से नीचे कोई अटेम्प्ट करके नहीं आएगा, कोई कितना भी खराब करके आए। क्योंकि अगर 120 से नीचे गया तो वो पेपर पास करता ही नहीं है, एक्सेप्ट उसकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी ना हो। मतलब अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो वो तो कॉन्फिडेंट है भाई, 100 मार के भी पास है वो। लेकिन हम तो एवरेज आदमी की तरह बात करेंगे, 10-20 क्वेश्चन मान के चलते ही गलत हो, ये होते ही हैं। अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो वो उसको पता है। ठीक है, अच्छा तो मुकुल सर, क्वेश्चन करना। अ,
छह हाँ मिनट है हमारे पास, ये सेशन खत्म हो जाएगा। एक यूपीएससी का पूछ रहे हैं, यूपीएससी का कल एक स्ट्रेटजी आएगा, आप लोग वीडियोस देख सकते हो, 10 बजे मैं अपलोड करूंगा तो वहाँ सारी चीजें हैं। तो आप दो चीजें आप कंक्लूड कर दो। पहला चीज आप एक क्विकली बता दो सी सैट का कैसे क्या करना है 1 मिनट में, और 2 मिनट में आप कंक्लूड कर दो कैसे क्या चीजें करना है, ताकि वो सेशन अगर एंड हो तो। ठीक ठीक। सीसेट हम्म। का एक चैट मैंने पढ़ी है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल को कैसे करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल के लिए सबसे बेस्ट है पीवाईक्यू। कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू करना है, रिपीट हो जाएगा आंसर। सी सेट के जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना सी सेट में, जिसको मैथ से छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उसकी मैं बता दूं सी सेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसको ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई उसको मैथ आता ही नहीं है, तो मैथ के लिए एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आंसर जरूर देख के चला जाना। तो कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन का आंसर ध्यान आ जाए तो टिक मार देना। मतलब ऐसा ब्लफ मत मारना, लेकिन एग्जैक्ट अगर रिपीट हो जाता है तो वो उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता। जिनको थोड़ा बहुत भी मैथ आता है यूपी पीसीएस में, वो इजिली सीसेट क्वालिफाई करेगा। इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए आप लोग पीवाईक्यू पढ़ लेना, इनफ है, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। घटना चक्र का ही है, तो जिसको प्रॉब्लम है वो इजिली उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, उसमें कुछ बाहर नहीं जाएगा इस सेट पर में। अभी आप बाकी बस 1 मिनट में आप कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि वो 4 मिनट दिखा रहा है तो खत्म हो जाएगा, कंक्लूजन नहीं होगा, अब्रप्टली खत्म हो जाएगा। हाँ, तो देखो मैंने आप लोगों को बेसिकली सारी चीजें बता दी हैं। मैंने सब्जेक्ट्स भी सारे आपको बता दी कि एक एक सब्जेक्ट में आपको क्या क्या फोकस करना है। बस मैं वो जो शुरुआत में सबसे पहले 20 डेज में जो सोर्सेस है वो आपको मैं फिर बता देता हूँ। पीवाईक्यू वन लाइनर में आप कंप्लीट कर लेना अच्छे से, और करंट अफेयर को अभी आप डेली पढ़िए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को थोड़ा सा आप डेली 1-2 आवर डेली दो। लास्ट में हौच पौच करने से ज्यादा अच्छा है करंट अफेयर को डेली डेली आप पढ़िए। कोशिश करिए कि आपकी मैगजीन 2 to 3 टाइम आपकी रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो लास्ट में बस यही है, पीवाईक्यू करंट अफेयर को टाइम देते हुए आपको जो जिस जिस पोर्शन में आपको वीक वीक महसूस हो रहा है तो उसको इजिली आप अच्छे से आप पढ़ लो। 20 मिनट्स जो, सॉरी 20 डेज जो है वो आपके लिए इनफ है। इनफ नहीं है, मोर देन इनफ है। यूपी स्पेशल के लिए, यूपी पीसीएस के किसी भी पोर्शन के लिए 1 या 2 दिन का टाइम लगता है किसी भी पोर्शन को करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस हिसाब से भी चलोगे तो 10 दिन में आप पूरा एक बार कंप्लीट कर लोगे। अगले 10 दिन फिर आपको रिवाइज ही रिवाइज करने के लिए पूरा टाइम है। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल अभी तक नहीं कर पाए वो भी कर सकते हो। जिनका हो गया उनको तो 2 बार रिवाइज हो जाएगा अभी से, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ो, कोशिश करो, हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी पोर्शन छोड़ के मत जाना। क्वेश्चन सिंपल आएंगे, अपने आप पे विश्वास करना। वो वाली जो थ्योरी होती है ना कि ताला बंद किया है या नहीं किया, वो मत करना। खुद पे थोड़ा ट्रस्ट रखना। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में ये होता है एग्जाम में कि मैं सही मार रहा हूँ या नहीं मार रहा हूँ, डाउट होता है, भूल जाते हैं, लेकिन कभी अपने आप पे विश्वास करो। मेंटल एक्सरसाइज थोड़ी सी किया करो। ये कोशिश किया करो बाहर निकल के कि जो मैंने आज जो भी चीजें दिन भर की है उस पर यकीन है या नहीं है मुझे। तो थोड़ा सा ये मेंटल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस अच्छा, किया करो डेली। रूटीन में उसको करके देखा करो, ठीक है। तो एक तो लोग कह बस रहे हैं कि ये करना। ज्योग्राफी का कहाँ से करें यूपी का, तो एक घटना चक्र आता है वो यूपी का ही रहता है पूरा, आप वही देख सकते हो, उसमें हाँ, इकोनॉमी पॉलिटी सब अलग अलग करके यूपी का रहता है, पीवाईक्यू जितने आए हुए हैं यूपी के, यूपी उत्तराखंड वो दोनों का रहता है, तो आप यूपी यूपी का वो देख सकते हो। यूपी का घटना चक्र आता है, बिल्कुल सही। हाँ यूपी ठीक है, का अभी घटना ये चक्र ही आपको बीपीएससी का लेना है। नहीं है प्रशांत, और ना यूपीएससी का है। यूपीएससी का कल एक वीडियो आएगा, आप देख लेना, वो डिटेल में रहेंगी कैसे क्या आपको अप्रोच करना है, मैंने चैनल पे डाल रखा है। यूपी पीसीएस का है। तो अभी सेशन यहाँ से एंड करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, जिसकी जो चीज़ें छूट गई हैं आप वहाँ देख सकते हो। मिनरल्स आपको करना है संध्या, जो आप मिनरल्स, अपना चक्र है। हाँ ठीक हाँ है घटना सर। चक्र से कर लेना। हाँ ठीक है मुकुल सर, थैंक यू सो मच आने के लिए, आपने काफी थैंक यू, थैंक अच्छा यू। इंसाइट दिया लोगों को, और लोगों को आई होप बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मिली होगी। ओवरऑल आपको ये समझना है कि इट्स नॉट वेरी टफ, 20 दिन में चीजें मैनेज की जा सकती हैं, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। जो छोटी छोटी एरियाज सर ने बताया वो आप उनको ध्यान रख लेना, और एक ऐसा पर्सन आपको बता रहा है जो जिन्होंने ऐसे नॉर्थ इंडिया का कोई भी एग्जाम बचा नहीं जो क्वालिफाई नहीं किया, तो इनसे बेस्ट कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे लेके आऊँ। बाकी बहुत सारे लोग यूपी पीसीएस क्वालिफाई करते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट ये इन्होंने कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जो क्वालिफाई नहीं किया, तो एक इनका अपना बहुत ही बड़ा एक एक्सपीरियंस रहा है, तो वो सारी चीजें आपसे इन्होंने शेयर करी। इन बातों का ध्यान रखना, कॉन्फिडेंट रहना, और ये मान के चलना कि कैसा भी सिचुएशन हो आप क्वालिफाई करोगे। 120 प्लस आपको अटेम्प्ट करना है, 130-135 तक जा सकते हो, ब्लाइंड नहीं मानना है, दो में अगर आप कंफ्यूज हो तब भी आपको अटेम्प्ट लेना ही लेना, आप पॉजिटिव में ही जाओगे।
तो ठीक है, थैंक यू सो मच मुकुल सर। एक फाइनल आप सबको बाय बोल दीजिए, सेशन तो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, सबको गुड लक। मस्त पढ़ो, बहुत टाइम है। अब लास्ट का बस कॉन्फिडेंट आपको रहना है। और अब कोई सलाह की आपको जरूरत नहीं है, पढ़ाई कीजिए भाई। 10 घंटे एटलीस्ट दीजिए पढ़ाई के लिए। गुड बाय। चलो ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड नाइट, बाय। बाय मुकुल सर।